बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एम के वर्स के साथ में मोहम्मद ख़ान काकड़। आज हम मौजूद है इस्लामाबाद में और आज हम जानने आए हैं कि यहाँ के लोग या बलूचिस्तान से आए हुए लोग इस्लामाबाद के बारे में और वहाँ में क्या क्या फ़र्क है। हमारे साथ एक साहब मुझे सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं और आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान किस ज़िले से है? मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान की ज़िला मुसाखिल से है। मेरा नाम जो है ज़ाहिर ख़ान है। मैं सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसाखिल हूँ। और अच्छा सर ये बताएं कि आप इस्लामाबाद आए हैं और इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में क्या फ़र्क नज़र आया? काकड़ साहब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में तो लाजमी बात है, इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है और बलूचिस्तान को हमेशा नज़रअंदाज रखा हुआ है। ख़ान साहब जब नया नया आया था वो बुलंद बाले दावे कर रहे थे, ख़ासकर बलूचिस्तान के लिए कि हम बलूचिस्तान में घरें बनाएंगे, बलूचिस्तान के अवाम को रोज़गार देंगे, मगर वो सिर्फ दावों तक और इलेक्शन कैंपेन तक रहा। मगर बलूचिस्तान को अभी भी मैं तो ये बोलता हूँ कि 70-60 साल में वो बलूचिस्तान में मतलब वो उसको इतना नज़रअंदाज नहीं किया जितना इस हुकूमत में नज़रअंदाज हो रहा है। अच्छा तो सर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अभी गवादर भी हमारे पास है जो कि एशिया के सबसे ज़्यादा मदनियात भी बलूचिस्तान में निकलते हैं, फिर भी नज़रअंदाज है। तो हुकूमत की इसमें गलती है या बलूचिस्तान के अपने जो मिनिस्टर्स हैं, हुकूमत है, उनकी गलती है? लाजमी बात है, बलूचिस्तान में जो मिनिस्टर आया हुआ है, जैसा आपको मालूम है रातों रात पार्टियाँ बनती है, जिस तरह बा पार्टी बन गया। और मैं आपको बता दूँ, जब आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके ले आएंगे कि वो असम्बली के बारे में, वो सूबे के बारे में, अवाम के साथ वो उसने वक्त नहीं गुजारा, अचानक मतलब रातों रात पार्टी बन जाता है और लोग वहाँ से सेलेक्ट होकर असम्बली में आ जाते, तो उसको क्या पता है कि बलूचिस्तान के क्या इश्यूज़ है। बलूचिस्तान में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बलूचिस्तान में एजुकेशन की ज़रूरत है, बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो रोज़गार का है। न वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, न वहाँ पे कोई मतलब मेट्रो बना हुआ है जैसे इस्लामाबाद में बना हुआ है, लाहौर में बना हुआ है, मुल्तान में बना हुआ है। बलूचिस्तान को हमेशा नज़रअंदाज, और ख़ान साहब ने तो स्पेशली बिल्कुल बलूचिस्तान का खाना ख़राब करके दे दिया। बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट फ़ंड थे, जो NFC अवार्ड के ज़रिए उसको मिल रहा था, जो महरूमी था जो पीपल्स पार्टी के दौर में आगाज़ याकूब के बलूचिस्तान के नाम पे 45,000 लोगों को रोज़गार दिया, मगर इस दौरे हुकूमत में मैं तो ये बोलता हूँ कि वही पोस्टें अभी तक वैकेंट पड़ी हुई है। नौजवान मतलब बेरोज़गारी से तंग हो के ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और नौजवान मतलब तालीम हासिल करके बेरोज़गार हैं। ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में कोई प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में शुरू नहीं हुआ अभी तक। ये 2 साल हुकूमत में मैं तो अगर आपको ये बता दूं कि 100 बंदे रोज़गार पे नहीं लगे हुए, डेवलपमेंट स्कीमात नहीं है। जैसा आपको मालूम है हमारे PSDP के बारे में भी आपको इल्म है कि वहाँ अभी तक PSDP का इशू हल नहीं हुआ है। तो वफाक और सूबों के दरमियान कशमकश है और ख़ासकर ख़ान साहब की हुकूमत बलूचिस्तान को वो अख्तियार नहीं, बल्कि सूबों को अख्तियार नहीं दे रहा है। सूबों को अख्तियार मिलना चाहिए जिस तरह 18वीं तरमीम के तहत सूबों को अख्तियार मिल गया, मगर उसकी वजह से यकीनन बलूचिस्तान को पसमानदगी की तरफ धकेल रहे हैं। जिस तरह आपके सवाल आपके इस्लामाबाद में आप देख रहे हैं डेवलपमेंट स्कीमात हो रहा है। इस वक्त फैसल मस्जिद पे मौजूद है, तो आप हमारे इंटरव्यू कर रहे हैं। बलूचिस्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। मैं हुक्मरानों को ये बोलता हूँ कि वो उसको नाखून लो, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का सूबा है और उसको खुदारा उसकी जो बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ है वो उसको प्रोवाइड कर ले। हमेशा बलूचिस्तान में नाराज़गियाँ, दूरियाँ पैदा होती है, वो इस वजह से जब महरूमी होती है, तो महरूमी की वजह से ये चीज़ होते हैं। जब आप बलूचिस्तान के हकूक़ नहीं देंगे तो बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान की लीडरशिप ये आवाज़ तो उठाएगा। तो बलूचिस्तान को बिल्कुल ख़ान साहब ने, नियाज़ी साहब ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। अच्छा सर ये बताएं कि अभी तक पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने 5 साल हुकूमत नहीं की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की, फिर नून लीग ने की। तो उस दौर में क्या डेवलपमेंट हुए? आप खुद पीपल्स पार्टी के दौर में क्या डेवलपमेंट हुए आपको जो नज़र आए बलूचिस्तान? पीपल्स पार्टी के दौर में मेरे बोलने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम होगा पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में 73 के आईन 18वीं तरमीम की शक्ल में दिया, फिर NFC अवार्ड दिया। मुझे याद है जब 2002 से 2008 तक असम्बली थी, उसकी फ़ंड MP का 50 लाख होता था,
जब सदर जरदारी साहब आया था और पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत आया था तो MPA फंड 50 लाख से 35 करोड़ तक पहुंच गया, और हाल हल्के में वो काम हो रहे थे, वो तरक्याती रोडों का जाल बिछ गया, नौजवानों को रोज़गार मिल गया। वो जो पहाड़ पे चढ़े हुए नौजवान थे उन्हों को जरदारी साहब ने लाया और कौमी दायरे में शामिल किया, और उसको 45,000 आगाज़ याकूब बलूचिस्तान के नाम पे जॉब्स दिए, तालीम याफ्ता लोगों को दिए। वो तालीम याफ्ता लोग जो मतलब महरूमी और बेरोज़गारी से तंग होकर पहाड़ों पे चला गया, और जरदारी साहब ने उसको कौमी दायरे में लाया। और इसी तरह BSP इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बलूचिस्तान के पहाड़ों तक पहुँचे, बल्कि पाकिस्तान के KPK चले जाओ, पंजाब चले जाओ, सिंध चले जाओ, BSP का वो प्रोग्राम था कि वाकई गरीबों के लिए थे, मगर खान साहब ने उसमें भी चढ़ करके अपना मतलब बज़िद हुआ, और उस प्रोग्राम में बहुत सारे गरीबों को निकाल के क्या क्या इल्ज़ामात उन्होंने नहीं लगाया कि इसमें करप्शन हुआ, सिर्फ बदनीयती था। और असल में मेन बात जिस तरह आपने बोला कि पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत में वो डेवलपमेंट बलूचिस्तान की तारीख़ में लिखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में क्या काम नहीं किया। इसी तरह आपने नवाज शरीफ की वो भी जमहूरी हुकूमत था। हमेशा जमहूरी लोग जो है ना आवाम के दर्द और दुख को समझता है, जो आवाम के ताकत से, जैसे पीपल्स पार्टी का एक नारा है ताकत का चश्मा आवाम मंशूर का हिस्सा है, हम इसलिए आवाम को ताकत कर, क्योंकि जब आप ग्रास रूट लेवल के लोगों को ले आएंगे उसको पता है कि गली और महल्ले और ज़िले में क्या क्या इशूज़ है और क्या क्या मसाइल है, किस गली को किस रोड को किस तरह ठीक करना है। जब आप एक मतलब सेलेक्टेड टोले को लाएंगे तो उसको इशूज़ का पता नहीं है। नवाज शरीफ ने क्या नहीं किया, नवाज शरीफ ने बहुत कुछ किया। असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ को इसलिए मतलब उसको धक्के खाने पड़े कि वो डेवलपमेंट के काम कर रहे थे। आप मुझे बता दो, ये 2 साल खान साहब की हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां का दावा करने वाला, 50 लाख घर बनाने वाला, और वज़ीर आज़म हाउस को, ये गैर संजीदा वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने के वादे कौम से कर रहे, कहाँ चले गए काकड़ साहब? ये एक कौम के साथ धोखा फ्रॉड हुआ। आपने बोला कि मैं वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, गवर्नर ऑफिस को म्यूज़ियम बनाएंगे, आपने क्या क्या दावे नहीं किया। तो मैं तो ये बोलता हूँ, आपको मालूम है शेख रशीद और परवेज़ इलाही के बारे में उस मीडिया के ज़रिए हर प्रोग्राम में परवेज़ इलाही को डाकू बोलता था, शेख रशीद को जो है उसने बोला मैं आपको चपरासी नहीं रखूँगा। मगर इतना मतलब जब डीट हो जाए आपके हुक्मरान, आपके वज़ीर आज़म, वही शेख रशीद आज वज़ीर दाखिला, पहले वज़ीर रेलवे था, आज वज़ीर दाखिला है। खान साहब आप कहाँ कौम को कहाँ लेके जा रहे हो? आपने ये हमारे नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे हो? आपने पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड शुरू कर दिया, तो हमारे नौजवान जो है ना वो आपसे वज़ीर आज़म से सीखेगा, अभी वो आपसे क्या सीखेगा? आपने कौम को क्या पैगाम दिया? हमारे नौनिहालों को, हमारे नौजवान यूनिवर्सिटी और वो जवान जो मतलब एक जुनून में थे, एक जज्बे में थे, आपने उसको एक गाली गलूच और आपका ये घटिया टीम या आपका घटिया काबीना हर रोज़ मीडिया पे बैठ के इंकर पर्सनों के साथ बैठ के वो गाली गलूच देता है। आज मीडिया के लिए क्या हाल है? मीर शकरुर रहमान जैसा मतलब सहाफ़त के मैदान में जो खिदमत की है, सहाफ़ी ने जो हमारे मुल्क को उजागर किया है, उसके इशूज़ को उजागर किया, आप सहाफ़ियों के साथ क्या कर रहे हो? आज आप सियासी लोगों, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये फेल है, हुक्मरान खान साहब फेल है। न वो बलूचिस्तान की महरूमों को ख़त्म कर सकता है, न पाकिस्तान के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियाँ दे सकते हैं। सारा झूठ का पलंदा था। मैं ये उन क़ुव्वतों से, ख़ासकर पाकिस्तान के सुतूनों से ये मुतालिबा करता हूँ कि खुदारा आप एक ऐसे हुक्मरान को सपोर्ट मत करो जिसके साथ न कोई विज़न है, न कोई रास्ता है, न कोई मतलब अपने बातों पे अमल नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के सुतून से मेरा यह अपील है कि अब खान साहब जो है मज़ीद पाकिस्तान को मत डुबाओ। मेहरबानी करके ये PDM आवाम को मोटिवेट कर रहा है कि आप अखलाकी तौर पर रिज़ाइन करें। जब आप अखलाकी तौर पर रिज़ाइन करेंगे तो इन हाउस तब्दीली आ जाएगा, ये बहरान ख़त्म हो जाएगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तान, जब पाकिस्तान होंगे तो हम होंगे, जब पाकिस्तान होगा तो बलूचिस्तान का खिदमत होगा। तो ये काकड़ साहब मेरे आखिरी सवाल मेरा है सर कि खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जितनी करप्शन हुई, कर्जा है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में हुआ है। काकड़ साहब इस पे मेरा ये है कि खान साहब ने शुरू में बोला था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, तो मतलब उसने इसरार किया था
کیا یہ جو موجودہ مہنگائی ہے اس کی اپنے نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوا؟ اگر وہ MIF کے پاس چلا جاتا تو میرے خیال میں یہ تکلیف عوام کو نہیں اٹھانا پڑتا. ہمیشہ اس نے غیر سنجیدگی میں فیصلے کیے. جہاں تک آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں قرضے زیادہ لیے، میں تو اس پہ یہ بولتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بلکہ 60 سالوں کو ملا کہ اس نے خان صاحب نے اس سے زیادہ اپنے ٹینور 2 سالوں میں جو قرضے لیے ملک کو ڈبا دیا. تو اس کی نااہلی کی وجہ سے اور اس کی ٹیم کی نااہلی سے. بالکل صحیح کہا سر. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اس پچھلے دور حکومت میں جو نواز شریف یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، روزانہ 9 ارب قرضہ بڑھتا تھا، لیکن ابھی کی جو گورنمنٹ ہے یہاں پہ 20 ارب روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. ایم کے بس کے ساتھ رہے گا. محمد خان ککڑ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.